हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार और स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती की एडवांस नोटिफिकेशन रेलवे ने पहले जारी की कर दी गई थी, जिसके द्वारा बताया गया था कि हम टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है वो 9000 पोस्ट पर निकालने वाले हैं। लेकिन आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक बड़ा झटका दे दिया गया है रेलवे के द्वारा कि टेक्नीशियन की वैकेंसी जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए फ्रेश वैकेंसी होगी, सिर्फ टेक्नीशियन की वैकेंसी ओनली आईटीआई स्टूडेंट के लिए वो वैकेंसी कम हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वो वैकेंसी मतलब 9000 से भी घट चुकी है, 9000 से कम हो चुकी है। अब ये वैकेंसी सेपरेटली आईटीआई स्टूडेंट के लिए कितनी है, चलिए नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि जब एडवांस नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया था कि सीबीटी 2 होगा या नहीं होगा। हाँ, सीबीटी जरूर डिस्कस किया गया था, यानी कि सीबीटी के बाद एस लगा दिया। इसका मतलब होता है कि एक से ज़्यादा सीबीटीज होगा। लेकिन जब ये न्यू नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आरआरबी की तरफ से पब्लिश की गई है टेक्नीशियन को लेकर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, यहाँ पर बताया जा रहा है कि टेक्नीशियन की वैकेंसीज ओनली वन एग्जाम्स मेंशन किया गया। ये नहीं लिखा गया कि एक ही एग्जाम होगा, बट मेंशन किया गया है सीबीटीज, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो बहुत सारा कैंडिडेट के लिए डाउट है क्या सीबीटी सच में नहीं होगा। तो सब कुछ चलिए डिटेल वाइज बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, टेक्नीशियन की वैकेंसी फिर से कम हो ही गई है। स्टूडेंट जागृत हो जाओ, सभी आईटीआई स्टूडेंट, क्योंकि जब ग्रुप डी की भर्ती आएगी ना तो आपको बहुत बड़ा कमजोर दिखने को मिलेगा। क्योंकि 10th पास वालों यहाँ पर मौका दोबारा आजमाने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी पता है इलेक्शंस के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आएगी, तो जब भी वैकेंसीज आने वाली है ग्रुप डी की, वैसे लास्ट में आएगी, तो जब वैकेंसी आएगी प्रोटेस्ट जारी रखना है। हमें आईटीआई चाहिए हर हाल में ग्रुप डी में, इसको हम हटने नहीं देंगे। इसको लेकर हमेशा एक जुनून सवार होना चाहिए। अभी जो आपके पास है वही जुनून अक्टूबर तक दिखना चाहिए, तभी ग्रुप डी आपको लास्ट में देखने को मिलेगी गाइस। नहीं तो आईटीआई वाला स्टूडेंट ये भी वैकेंसी आपके लिए छीन लिया जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन की ओर। गाइस, लोको पायलट की तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स लेकर आया हूं, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। गाइस, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की 2024 के एग्जाम्स पैटर्न एंड सिलेबस को देखते हुए इनका स्टडी न्यू गाइड तैयार किया गया है, जो कि टोटली फॉलो करती है न्यू सिलेबस को। तो आप इनको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है आरआरबी एलपी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। स्टडी गाइड के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी है। और सिर्फ रेलवे की एलपी नहीं, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए रेलवे रीजनिंग की चैप्टर वाइज बुक है इनका। रेलवे मैथ का भी आपको बुक मिल जाएगी इनके पास। देन रेलवे की बेहतरीन तैयारी के लिए इनके पास जीके की भी बुक है चैप्टर वाइज। तो आप एलपी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एनटीपीसी, जेई या फिर ग्रुप डी की, तो बेहतरीन बुक्स चक्षु के द्वारा लॉन्च की गई है। आप इनका बुक्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और परचेस करके एक बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं यहाँ से। सो गाइज, ये है शॉर्ट ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी। आपको पता है ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा कि ये जो वैकेंसी जो है वो 9000 रिलीज की गई है। बट बहुत कम स्टूडेंट को समझ आई होगी कि ये वैकेंसी 9000 में ओनली आईटीआई स्टूडेंट के लिए 7900 है। यानी कि पूरी पूरी 8000 भी वैकेंसीज आपके लिए नहीं है। बिल्कुल 8000 में 100 वैकेंसीज आपके लिए कम है, यानी कि मात्र 7900 वैकेंसीज है। बातें कितनी की हो रही थी, कम से कम 9000 आएगी। कहाँ 36000 वैकेंसी सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो टेक्नीशियन की रिलीज होती है, वहाँ पर मात्र वैकेंसी आ रही है 7900। ये बहुत कम वैकेंसीज है। पहले भी वैकेंसी 9000 का जिक्र किया गया था अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन अब ये वैकेंसी डायरेक्टली कम हो चुकी है। तो आईटीआई स्टूडेंट ये मत समझना कि ये 9000 वैकेंसी सिर्फ हमारी है। आईटीआई वालों के लिए सिर्फ 7900 वैकेंसीज है। ओके, और यही आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 की रिक्रूटमेंट है। लेवल 2 की 19900 पे वाली सैलरी मिलने वाली है, जिसकी उम्र सीमा 18 से 33 साल है। इसमें भी 3 साल इंक्रीजमेंट कर दी गई है रेलवेज के द्वारा। अब बोलोगे ये जो 1100 वैकेंसीज है ये किसकी है, क्योंकि भैया 9000 वैकेंसी तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसीज रिलीज की गई है। 1100 वैकेंसी है आपकी लेवल 5 वाले। लेवल 5 होता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल में होता है। अब टेक्नीशियन ग्रेड 1 की देखिए, ये बात जो है रेलवे ने पहले बहुत बार कही है
कि हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 की रिक्रूटमेंट जो है ओपन मार्केट में वैकेंसीज निकालेंगे, ओपन मार्केट से फिल करेंगे। ये हर बार बोल लेते थे, लेकिन फाइनली अब जाके ये नियम लागू हुआ है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 हमेशा प्रमोशनल कोटे से फिलअप होता था। यानी कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 आईटीआई स्टूडेंट जो ज्वाइन करते थे, उनकी प्रमोशन होती, फिर ग्रेड 2 पहुंचते थे, जिसे हम जेई का कर देते हैं, जूनियर इंजीनियर। फिर उनके टेक्नीशियन ग्रेड 1 यानी कि सिग्नल में जाते थे, वो आ जाकर प्रमोशन करते थे। ये प्रमोशन होते होते 15 साल का टाइम लगता था एक आईटीआई स्टूडेंट को। लेकिन अब डायरेक्टली फिल किया जा रहा है, डायरेक्टली ओपन मार्केट में 1100 वैकेंसी रिलीज की गई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, जो कि एक बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यानी कि एक इंजीनियरिंग कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इंजीनियरिंग वालों के लिए रेलवे में कोई भी वैकेंसी नहीं आती थी, फाइनली अब वैकेंसीज आना शुरू हो चुकी है। 1100 पोस्ट है जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, वो एक बीटेक कैंडिडेट, बी बीटेक कैंडिडेट या फिर डिप्लोमा 2 डिग्री कर रखे हैं वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गया आईटीआई वालों कि आपकी वैकेंसी 9000 से घटकर मात्र 7900 रह गई है। और ये जो आपकी 1100 रिक्रूटमेंट है, ये बी बीटेक वालों के लिए वैकेंसीज है, आपके लिए वैकेंसीज नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट यही सोच रहे थे कि ये हमारी वैकेंसीज है, जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th पास करके, जो आईटीआई पास करके जो अप्रेंटिसशिप किए हैं रेलवे से, वो ये फॉर्म भरेंगे, और जो अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं वो ये फॉर्म भरेंगे। तो ऐसा सोचना आपका गलत है। ये ओनली बी बीटेक के लिए है, और ये 7,000 जो 900 है, ये ओनली आईटीआई स्टूडेंट। अब ये ओनली आईटीआई स्टूडेंट नहीं, इसमें भी 12th पास के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, यानी कि पीसीएम वाले। ये वैकेंसी सोचो अब आपके लिए कितनी कम बच कर रह गई है। और ये रेलवे वाले हमेशा यही करता है। खैर, जिस प्रकार की भी रिक्रूटमेंट हो, होपफुली जल्द से जल्द ग्रुप डी की वैकेंसी जाए, और ग्रुप डी वालों जो वैकेंसी जाएगी उसमें आईटीआई वालों के लिए इस तरह का झटका ना लगे। रेलवे वाले आईटीआई स्टूडेंट के साथ बहुत बुरा कर रहा है। कहीं ना कहीं ग्रुप डी में ऐसा कुछ ना देखने को मिले, तो होपफुली आईटीआई स्टूडेंट उसमें ज़रूर खुश होंगे। ओके, अब यहाँ पर है कि सीबीटी जो एग्ज़ाम होने वाला है, सीबीटी जो है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको लेकर डाउट है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पर नहीं लिखा गया है सीबीटीज। यानी कि अगर सीबीटीज लिखा जाता है, एस लगाया जाता है, इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा एग्जाम्स होगा। यहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है, डायरेक्टली लिखा गया मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी होगा। सीबीटी 1 लिखना चाहिए या फिर सीबीटी 2, यहाँ पर आराम से लिख सकता है ना कि सीबीटी 1 होगा एंड सीबीटी 2। तो क्या ये बदलाव होने जा रहा है आपकी टेक्नीशियन में? क्या ओनली सीबीटी 1 एग्जाम्स होगा, सीबीटी 2 नहीं होगा? देखिए, ये एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की पब्लिश नोटिफिकेशन है, जो कि आज ही की डेट में पब्लिश की जाएगी। आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब तक ऑफिशियल नहीं आती है तब तक कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता। हाँ, ऑफिशियल ज़रूर है, ये भी एक ऑफिशियल डेटा ही है मान के चलो। लेकिन जब कंप्यूटर की बेसिक ऑफिशियल अपडेट आएगी डिटेल वाइज, जो रेलवेज के द्वारा पब्लिश होती है, जैसे एलपी की पब्लिश हुई, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ ये क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि सिंगल एग्जाम्स होगा या फिर डबल एग्जाम होगा। अभी सबके साथ डाउट है, हमारे पास भी डाउट है, आपके पास भी डाउट है, कुछ एजुकेटर के पास भी डाउट है, क्योंकि बार बार सीबीटी सीबीटी जिक्र किया जा रहा है, सीबीटी 2 कहीं भी नहीं है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 जिक्र होना चाहिए। लेकिन एक टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, तो टेक्नीशियन कभी भी सिंगल एग्जाम्स नहीं लेता है। खैर, जो भी हो, अब सिंगल हो या डबल हो, तैयारी आपको करनी है, इसके लिए वेट नहीं करने होगा, क्योंकि बहुत जल्द आपकी एग्ज़ाम्स इसकी ले ली जाएगी। और 9 मार्च से इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है शुरू हो चुकी है। अगर आपने अभी तक एलपी का फॉर्म नहीं भरा तो जाओ जल्दी से भर दो। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट नहीं है वैकेंसीज के मामले में, लेकिन पोस्ट बहुत बड़ी है यार। ड्रीम जॉब होता है यार, स्टूडेंट का लोको पायलट बनना सपना होता है कि कहीं ना कहीं ट्रेन चलाने का मौका मिले। ओके, तो इसमें जो बड़े डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिया गया है। होपफुली वीडियो इस पर लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।